Assalamu alaikum, and I pray that you all will be in the best state of physical, mental, and spiritual health. Um, एक अरसा हुआ मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी थी, और उस पोस्ट शायद एक आम सी पोस्ट हो, बट मुझे उसमें एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ नज़र आई और मैं काफ़ी टाइम उस पर सोचता रहा। एक चिड़िया थी छोटी सी, और किसी ने ये पिक्चर शेयर की हुई थी। आई थिंक यूरोपियन कोई कंट्री था वहाँ पे। एक चिड़िया थी छोटी सी, और उसके दोनों पाँव जो थे, उसके दोनों पाँव ऐसे मुड़े हुए थे। शायद वो कोई डिसेबल थी या कोई हादसा हुआ था उसके साथ, वल्लाह आलम, इस चीज़ का तो नहीं पता। बट वो पिक्चर में उसकी बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर थी। पहली पिक्चर में वो चिड़िया दिखाई गई, उस चिड़िया के दोनों पाँव ऐसे मुड़े हुए थे, यानी डिसेबल थी वो। फिर आफ्टर पिक्चर दिखाई गई जिसमें किसी ने उसकी सर्जरी की, उस डॉक्टर ने ही वो शेयर की हुई थी। उसकी सर्जरी की और उसके पाँव बिल्कुल फ्लैट थे, और उसकी बैंडेज वगैरह हुई थी। और जैसे हमारे यहाँ प्लास्टर वगैरह लगाते हैं जब कोई भी ऑर्थोपेडिक की कोई सर्जरी होती है, तो यानी प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन की उन्होंने वो पिक्चर लगाई हुई थी। और साथ में लिखा हुआ था कि ये कोई डॉक्टर हैं, और इन्होंने जो है ना, वो इस चिड़िया को कहीं से इनको मिली, और उन्होंने इसको उठाया, फिर उसको लेके गए, फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, और जब ये ठीक हो गई तो फिर उसको दोबारा से उन्होंने किसी बाग में चिड़िया को छोड़ दिया। अब ये एक छोटी सी बात थी, मगर मैं इस पे सोचता रहा। मैंने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस दौर के अंदर, जब कि इंसान के पास अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, एक बंदा एक चिड़िया को उठाता है। फिर चिड़िया कितनी छोटी सी होती है, फिर उसके पाँव कितने छोटे से और बारीक होते हैं, और फिर उसको लेके जाता है, और फिर उसका बाकायदा ऑपरेट करता है, फिर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है, और इस पर तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ़्ता तो लग गया, और उसको पूरा उसका केयर करके और उसको फिर ठीक करके उसको छोड़ देता है वो। मैं सोचा, मैंने कहा, ये सब कैसे हो सकता है। और ये कितना खूबसूरत जो है ना, एक डॉक्टर का अपना पेशा भी है, और प्लस उसका एक जज्बा इंसानियत तो अपनी जगह, जज्बा हैवानियत, यानी देखें आप उसका मुलाहिज़ा करें। खैर, ये बात काफ़ी अरसे तक मेरे माइंड में रही, और इससे इससे मुतल्लिक मुझे कुछ 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 मुझे, यानी एक होता है ना एक सब्जेक्ट, उसका उसकी हेडिंग मुझे नहीं मिल रही थी कि मैं इसको क्या नाम दूँ, कि ये क्या जज्बा है और क्या चीज़ है। फिर एक दिन मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को सुन रहा था। हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, बड़े मोहतरम हैं, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने एक बात कही बड़ी खूबसूरत, और वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मकसद हयात और ज़िंदगी की सक्सेस के हवाले से, कि कामयाबी और मकसद दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ये एक ही चीज़ होती है। तो उन्होंने बताया कि मकसद बेसिकली एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसमें आपका कोई मटेरियल फ़ायदा ना हो, यानी आप अपनी जान माल, इखलाक यानी जानी माली इखलाकी हर एक सपोर्ट किसी ऐसे काम में डाल रहे हैं जिसका आपको कोई भी मटेरियल फ़ायदा नहीं हो रहा, वो मकसद होता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका कोई मटेरियल फ़ायदा हो रहा हो, जिससे आपको कोई मादी फ़ायदा हो रहा हो, वो मकसद नहीं हुआ करता। यानी वो आपकी अचीवमेंट हो सकता है, मुमकिन है आप कोई अचीव कर रहे हैं, मगर प्योरली मकसद और कामयाबी जो है वो ये चीज़ है कि आप कोई ऐसा काम अपने ज़िम्मे ले लें जिसके लिए आपको वक्त भी देना पड़े, जिसके लिए आपको एहसासा भी लगाना पड़े, जिसके लिए आपको इखलाकी सपोर्ट भी, टाइम भी, सब कुछ अपना देना पड़े, मगर उसका आपको फ़ायदा आपको ना हो, या उसका फ़ायदा अल्लाह के बंदों को हो या उसकी मखलूक को हो, वो मकसद होता है। तो फिर मुझे ये बात क्लिक हुई। मैंने कहा कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जो कहते रहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद ये है, ज़िंदगी में कामयाबी ये चीज़ है, अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर कामयाबी, हकीकी कामयाबी और मकसद अचीवमेंट से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अचीवमेंट में कोई बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है। वो मुमकिन है कोई पैसा, एक बंदा बिलियनियर बन जाता है, अरबपति बन जाता है, कोई बंदा फैक्ट्री खड़ी कर देता है, कोई बंदा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बंदा डॉक्टर बहुत बड़ा बन जाता है, सर्जन, कोई आर्किटेक्ट बन जाता है, कोई बंदा इंजीनियर बन जाता है। ये उसकी अचीवमेंट्स हैं सारी, उसकी कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब उसकी उस अचीवमेंट के अंदर ये एक जज्बा शामिल हो जाएगा कि जिसमें सेल्फलेसनेस, जिसमें मादी फ़ायदा। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर उसका प्रोफेशन है, बट अगर उसके साथ उसके अंदर इंसानियत का जज्बा शामिल हो जाता है, या वो अपना एक हिस्सा, अपना एक पार्ट अपने प्रोफेशन का वो सिर्फ इसलिए डेडिकेट कर रहा होता है कि इससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो बल्कि लोगों को फ़ायदा हो, तो ये चीज़ उसका मकसद बन जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि दुनिया में से बहुत से लोग होते हैं जो मकसद के लिए जीते हैं, जो कामयाबी, हकीकी कामयाबी के लिए जीते हैं, जिसमें उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे सामने पाकिस्तान में देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी पूरी स्ट्रगल आप देखें, वो सेल्फ लेस स्ट्रगल थी उनकी। उन्होंने अब कौम के लिए जो है ना कुर्बानियाँ दी। इसी तरह हमारे हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं,
ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جن کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو جس سے ان کو اپنی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی کام کا، بٹ انہوں نے ڈیلیور کیا لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. یہ حقیقی کامیابی ہے اور یہی حقیقی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اس زندگی سے گزر رہے ہوں، ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، ہم یہاں پہ رہ نہیں رہے بلکہ ہر لمحہ ایک گزر رہا ہے، کہ وہ ہمیں ایک بامقصد اور ہمیں ایک کامیابی والی زندگی عطا کرے جس میں ہم کچھ ڈلیور کر کے جا سکیں. اور یہ ساری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی پروفیشنل سکل ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ آپ کی ساری چیزیں سایہ خدائے ذوالجلال کے انڈر آ جائیں. یہ حقیقی کامیابی ہے کہ آپ کی سکل، آپ کی انوویشن، آپ کی کریشن، آپ کا پروفیشن، وہ ایک سایہ خدائے ذوالجلال کے انڈر آ جائے. جب اس کے انڈر آ جائے گا تو وہ کامیابی اور مقصد کی طرف ہمیں لے جائے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.